नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक बड़ी दिलचस्प खबर है। जी न्यूज़ नाम के टेलीविज़न चैनल के जो मालिक हैं, मुखिया हैं कंपनी के, सुभाष चंद्रा, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। आप उनको बहुत सारी खबरों में भी देखते हैं। उनके कई टीवी चैनल चलते हैं, अलग अलग किस्म के मनोरंजन के, समाचारों के। आज उन्होंने खुद होकर एक पोस्ट की है। इसमें उन्होंने कहा है, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। मेरा ये मानना है कि सबूतों के अभाव के कारण ऐसा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि कोई केस नहीं बनता है। पीछे मुड़कर देखने पर मुझको ऐसा लगता है कि मीडिया ने रिया चक्रवर्ती, उन्होंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, ये सुशांत राजपूत की गर्लफ्रेंड मानी जाती थी रिया चक्रवर्ती, और सुशांत राजपूत के पिता ने यह आरोप लगाया था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने, रिया चक्रवर्ती ने उसको खुदकुशी के लिए उकसाया था। ऐसा तो रिया चक्रवर्ती के बारे में सुभाष चंद्रा ने लिखा है, पीछे मुड़कर देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को दोषी बनाया, जिसका नेतृत्व जी न्यूज़ के एडिटर और रिपोर्टर्स कर रहे थे, और बाकी मीडिया ने भी जी न्यूज़ को फॉलो किया। सुभाष चंद्रा ने, जी न्यूज़ के मालिक ने, अपने एडिटर्स को, रिपोर्टर्स को कहा है, जी न्यूज़ के मेंटोर यानी मुखिया के रूप में मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वो बहादुरी दिखाते हुए माफ़ी मांगे। मैं रिया से माफ़ी मांगता हूं, भले ही इसमें मेरी कोई भूमिका ना हो। आपको याद होगा कि जून 2020 में, आज से तकरीबन 5 साल पहले, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म टीवी में काम करने वाले सुशांत सिंह राजपूत नाम के एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली थी, और सुशांत के परिवार ने यह तोहमत लगाई थी कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उसे खुदकुशी के लिए मजबूर किया था, और भी कई किस्म की तोहमतें लगाई थी। मामला पॉलिटिकल बन गया था। ये शायद बिहार का रहने वाला था सुशांत राजपूत। बिहार पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया था। फिर कुछ हुआ तो चारों तरफ से जांच की मांग उठ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कूद पड़ी। आखिर में सीबीआई जांच हुई, और सीबीआई ने लंबी चौड़ी जांच के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल के डॉक्टरों के रिपोर्ट का हवाला देते हुए अदालत में इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट पेश की कि इसमें किसी तरह का कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, कोई जुर्म नहीं है, स्पष्ट रूप से सुशांत राजपूत ने खुदकुशी की है। आपको ध्यान होगा, उस वक्त ऐसा भयानक मीडिया ट्रायल चल रहा था, जिसका जिक्र सुभाष चंद्रा ने खुद ने किया है। ऐसा भयानक मीडिया ट्रायल चल रहा था कि शायद मुंबई की सड़कों पर, फुटपाथ में, अदालत के बाहर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के एवज में रिया चक्रवर्ती को ही फांसी पर चढ़ा देंगे। कुछ ऐसा माहौल था भीड़ का। मीडिया टूट पड़ा था, कूद कूद कर रिया चक्रवर्ती की, उसके चरित्र पर हमले कर रहा था, उस पर मनमाने आरोप लगा रहा था। आपको अगर ध्यान होगा तो विख्यात नाटककार विजय तेंदुलकर का लिखा हुआ एक नाटक है, शांतता कोर्ट चालू है। उसमें कहीं पे कुछ लोग फंस जाते हैं, एक रात कहीं पर गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ होता है, तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। इस अंदाज में लोग एक नाटक खेलते हैं, चलो नाटक खेलते हैं। तो एक व्यक्ति जज बन जाता है, कुछ लोग वकील बन जाते हैं, कुछ गवाह बन जाते हैं। एक महिला के खिलाफ मुकदमा चलाने का नाटक किया जाता है। तो जितने लोग वहाँ पे रहते हैं, जो वकील रहते हैं, जो गवाह रहते हैं, वो कूद कर उस महिला के चाल चलन पर इतनी तोहमतें लगाते हैं कि नाटक के बीच ही वो महिला जो है टूट जाती है।
लंबी कहानी है, मैं पूरी कहानी पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हिंदुस्तान में जब किसी महिला के चाल चलन पर वार करने का मौका मिले तो शायद ही कोई छोड़ते हैं, हर कोई हाथ साफ कर लेते हैं। एक दो पत्थर हर कोई चलाना चाहते हैं चौराहे पर जब किसी महिला को सूली पे चढ़ाया जाए। ये मैं बोलने के अंदाज में बोल रहा हूँ, कोई यहाँ शारीरिक रूप से सूली पर नहीं चढ़ाते। तो रिया चक्रवर्ती ऐसे ही मीडिया ट्रायल की शिकार थी। वो जिंदा रह गई मीडिया के इतने टॉर्चर के बाद, बड़ी बात है। लेकिन मैं थोड़ा हैरान इस बात पे हूँ कि सुभाष चंद्रा, जो कि केवल कारोबारी बातों के लिए जाने जाते हैं, उनका पत्रकारिता से ऐसा कोई नीतिगत पत्रकारिता, नैतिक पत्रकारिता, पत्रकारिता के नीति सिद्धांत, तो उसको लेके वो हिंदू के संपादक एन राम की तरह लड़ते रहे हों, ऐसा इतिहास नहीं है सुभाष चंद्रा का। लेकिन सुभाष चंद्रा ने खुद होकर कहा कि उनके चैनल जी न्यूज़ ने इसमें लीड लिया था। उन्होंने ही सबसे पहले अभियान चलाया था, उनके चैनल ने, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। उनके शब्दों को दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को दोषी बनाया, जिसका नेतृत्व जी न्यूज़ के एडिटर और रिपोर्टर्स कर रहे थे, और बाकी मीडिया ने भी जी न्यूज़ को फॉलो किया। उन्होंने कहा, मैं जी न्यूज़ के मेंटोर के रूप में उन्हें सलाह देता हूँ, मार्गदर्शक, मुखिया के रूप में सलाह देता हूँ कि वो बहादुरी दिखाते हुए माफ़ी मांगे। मैं रिया से माफ़ी मांगता हूँ, भले इसमें मेरी कोई भूमिका न रही हो। सुभाष चंद्रा की मांगी गई इस माफ़ी को समझना चाहिए कि मीडिया ट्रायल जिसको कहते हैं, और आपको ये अंदाज़ होगा कि हिंदुस्तान में मीडिया के मालिकाना हक से लेकर मीडिया के संपादन तक तमाम जगहों पर मर्द हावी हैं। मालिक भी अधिकतर मर्द हैं, संपादक भी अधिकतर मर्द हैं, और जो महत्वपूर्ण फैसले रहते हैं खबरों को लेकर, समाचार और विचार को लेकर, वो मर्द ही करते हैं। मैं अभी जी न्यूज़ के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, मैं सुभाष चंद्रा के बारे में भी अधिक कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं उनके शब्दों पर जा रहा हूँ सिर्फ। उन्होंने कहा है कि वो इसके लिए माफ़ी मांगते हैं, और उन्होंने अपने संपादक और रिपोर्टर्स को कहा है कि वो भी खुलकर माफ़ी मांगे। एक आध किसी खबर में मैं ये भी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर ये माफ़ी मांगी जाए। कहीं पे मुझको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। मैं केवल मीडिया ट्रायल पर जाना चाहता हूँ। आज हालत ये हो गई है कि जब किसी महिला के खिलाफ, जब किसी गरीब के खिलाफ किसी तरह की एक मुहिम छिड़ती है, तो मीडिया जो है कूद कूद कर उसके चाल चलन के खिलाफ बोलने लगता है। एक अकेली लड़की, एक अकेली महिला मिल जाए तो पहला हमला उसके चाल चलन पर होता है। सुभाष चंद्रा की बात से मीडिया के बहुत सारे लोगों को अपने चाल चलन के बारे में सोचना चाहिए। रिया चक्रवर्ती का चाल चलन तो जैसा भी रहा हो, सुशांत राजपूत उसका बॉयफ्रेंड था, सीबीआई ने जांच कर ली है। एम्स जैसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने लिख कर दिया है कि इसमें कोई किसी तरह का कोई जुर्म नहीं है, सीधा सीधा खुदकुशी का मामला है। मैं मीडिया में काम करने वाले लोगों से ये बात ज़्यादा कर रहा हूँ, और मीडिया के जो ग्राहक हैं, पाठक हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जब आप चटखारे लगाकर इस तरह की खबरों को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं लगातार, और ज़्यादा मांग करते हैं, और आपके हिट्स देखकर, आपके लाइक्स देखकर मीडिया ऐसी और खबरों को पोस्ट करता है, क्योंकि उसको इश्तहार मिलते हैं संख्या पे, पाठक संख्या, दर्शक संख्या, श्रोता की संख्या, उस पे इश्तहार मिलते हैं। तो जितना चटपटा हो, जितना सनसनीखेज हो, उतना ज़्यादा अच्छा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अखबार में समाचार और विचार को बहुत सी जगहों पर तय करता है।
मुझको लोगों ने कहा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट संपादक से सीधे बात करके बहुत सारी खबरों के बारे में बतला देता है कि जिस दिन ये खबरें रहती हैं उस दिन कोई नहीं देखता अखबार को वेबसाइट पर, जहाँ पर की गिनती आसान है। अखबार की पाठक संख्या हर दिन हर पन्ने पे अलग अलग आसान नहीं है, लेकिन वेबसाइट पर आसान है। वहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस खबर को कितने लोगों ने देखा है। मुझको लगता है कि सुशांत राजपूत की मौत की तोहमत रिया चक्रवर्ती पर लगाने वाली खबरों को उस पूरे दौर में सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा था। और जी न्यूज़ ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा कह रहे हैं कि जी न्यूज़ ने रिया चक्रवर्ती को मुजरिम साबित करने में, उसके खिलाफ अभियान चलाने में लीड ली थी। वो कह रहे हैं तो मुझको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। उनको क्यों अपराध बोध हुआ, क्यों आत्मग्लानि हुई, क्यों वो माफ़ी मांग रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं माफ़ी मांगने के खिलाफ नहीं हूँ। जितने भी तरह के धर्म हैं वो प्रायश्चित करना, पाप को मान लेना, माफ़ी मांग लेना, इसकी सिफारिश करते हैं। मैं नहीं जानता वो धार्मिक है या नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जो भी अच्छा मीडिया होता है, मैं खासकर अखबारों की बात करता हूँ, और मैंने अभी हिंदू के जो संपादक थे एन राम, उनकी बात की है, जिनके लिए मेरे मन में बिना किसी मुलाकात के, आज तक मेरी मुलाकात बात नहीं है, लेकिन मेरे मन में बड़ा सम्मान है उनके लिए कि वो पत्रकारिता के नीति सिद्धांतों की बात करते हैं, उस पर चलते हैं। तो मैं एन राम के अखबार द हिंदू की बात करता हूँ। उन्होंने एक ओम्बुड्समैन नियुक्त किया था अखबार में। ओम्बुड्समैन यानी एक बाहरी निष्पक्ष व्यक्ति जो अखबार की तनख्वाह पे नहीं है, जिसको अखबार से कोई पैसा नहीं मिलता, उसको नियुक्त किया था, जिसको हिंदू अखबार के किसी भी कंटेंट से, समाचार से, विचार से, इश्तहार से जो भी शिकायत रही हो, आप सीधे ओम्बुड्समैन को भेज सकते हैं। और हिंदू अखबार ने ये तय किया था कि ओम्बुड्समैन जो लिख कर देंगे कि अखबार का ये समाचार छापना गलत था, ये विचार छापना गलत था, ये लेख गलत था, अच्छा था, ये शिकायत गलत है, जो लिख के देंगे उसको अपने अखबार में छापेंगे। और मैं बरसों तक हिंदू की हार्ड कॉपी देखता था, उस वक्त मुझको उसमें दिखता था ओम्बुड्समैन यानी एक बाहरी निष्पक्ष व्यक्ति, जो एक पंच है, समझ लीजिए मीडिया का पंच है, वो जो तय कर रहा है कि भाई मीडिया ने, अखबार ने कोई गलती की है क्या। तो ऐसी मजबूत परंपराएं अच्छे लोकतंत्रों में, अच्छे अखबारों के साथ रही है। मैंने बीबीसी, जिसको कि मैं बहुत सुनता हूँ और टेलीविज़न पर देखता भी हूँ, उसमें देखता हूँ मैं कि जब बीबीसी के एक बड़े नामी दिग्गज पत्रकार या एंकर के बारे में ये आरोप आए कि उसके मोबाइल फ़ोन से छोटे छोटे बच्चों की सेक्स फ़ोटो बहुत सारी मिली, तो बीबीसी ने उसकी पूरी रिपोर्टिंग की, उसको हटाया काम से, उसकी पूरी रिपोर्टिंग की, बार बार बतलाया कि ये बीबीसी का सबसे बड़ा एंकर था, उसका नाम सबसे ज़्यादा चलता था बीबीसी में, उसके फ़ोन से ऐसा मिला है, पुलिस उसकी जांच कर रही है, अदालत में सुनवाई चल रही है, लगातार रिपोर्टिंग की, मुंह नहीं चुराया, अपने व्यक्ति के बारे में मुंह नहीं चुराया। उन्होंने मंजूर किया कि हाँ, ये व्यक्ति बीबीसी में काम कर रहा था, उस वक्त ये बाहर निजी जिंदगी में ये काम कर रहा था। जहां बीबीसी से, मैनेजमेंट से इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने में अगर देर भी हुई थी थोड़ी, उसका भी समाचार में जिक्र किया उन्होंने। तो मेरा यही कहना है कि मीडिया ट्रायल बड़ा आसान रहता है, किसी के भी बारे में लिखना, किसी के खिलाफ लिखना, और ख़ासकर अगर एक महिला है तो उसके बारे में लिखना तो बहुत आसान रहता है। एक महिला जो कामयाब हो, कामकाजी हो, जो मेहनत कश हो, प्रतिभाशाली हो, उसके चाल चलन पर सबसे पहले हमला होता है। आप अपने आसपास याद करके देखिएगा, अगर किसी महिला को प्रमोशन मिला है, तो मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कह रहा हूँ, उसके बारे में कहा जाता है कि अपने संपादक के साथ उसे
कुछ मेहरबानी की होगी, संपादक को ओबलाइज किया होगा, उपकृत किया होगा, ये बड़े आसानी से कह दिया जाता है एक महिला के बारे में। मर्द को प्रमोशन मिलता है तो उसके बारे में नहीं कहा जाता। ये दुनिया ऐसी ही है। किसी ने राम पर तोहमत नहीं लगाई थी, सीता पर ही तोहमत लगाई थी। ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं ये नहीं कहता कि राम पर तोहमत लगाने का कोई मुद्दा था या कोई सामान था, लेकिन जो सीता पूरे वनवास में जंगल जंगल भटकी, उस सीता को तोहमत झेलनी पड़ी थी। ध्यान होगा आपको। किसी भी महिला पर आरोप लगाने के पहले और किसी महिला पर लगे हुए ओछे आरोपों को चटखारा लेकर पढ़ने के पहले, जितना मीडिया जिम्मेदार है ना रिया चक्रवर्ती के मीडिया ट्रायल के लिए, उतना ही दर्शक पाठक श्रोता भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने चटखारे ले लेकर इन खबरों को पढ़ा था। जब आप उसी को पढ़ते हैं तो मीडिया तो कारोबारी है, उसको लगता है कि अरे यही बिक रहा है, इसी को परोसा जाए। मुझको कुछ बड़े मीडिया हाउस जो हैं, मैं अभी इस पे नहीं जा रहा हूँ, वो टेलीविज़न के हैं या अखबार के हैं, कुछ बड़े मीडिया हाउस के बारे में पता लगा कि वहाँ दर्जनों लोग बैठकर ऑनलाइन ट्रेंड देखते हैं कि सोशल मीडिया पर अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग किस चीज़ को देख रहे हैं, और वहीं से वो चीख कर अपने एडिटोरियल डिपार्टमेंट को बतलाते हैं, टेलीफोन करके या रूबरू चीख कर, फलाने के बारे में पोस्ट करो तुरंत। एलन मस्क का किसी लड़की से बच्चा पैदा हुआ है, उसके बारे में तुरंत पोस्ट करो कुछ, वही चल रहा है, वही ट्रेंड हो रहा है अभी। और जैसे ही वो पोस्ट किया जाता है उसके बाद उनकी डिजिटल टीम जो है वो उसको फैलाने में लग जाती है। एक युवती ने एलन मस्क पर तोहमत लगाई कि वो एलन मस्क के बच्चे की माँ है, ये 13वां बच्चा है या 14वां बच्चा है। पूरा मिलकर संगठित रूप से किया जाता है। सुभाष चंद्रा ने तो छोटे में समेट दिया है उसको कि उनके संपादक, उनके रिपोर्टर सब जिम्मेदार हैं और वो माफ़ी मांगे। मैं आपको और बतलाता हूँ कि जो लोग एडिटोरियल के नहीं हैं, जो समाचार विचार न लिखते हैं न गढ़ते हैं, जो बाहर बैठकर केवल डिजिटल मीडिया को देखते रहते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, कौन सा माल बिक रहा है, अभी तांत्रिक अंगूठी बिक रही है तो उसको, सांप का जहर बिक रहा है तो उसको, दांत खाज खुजली की दवाई बिक रही है तो उसको, जो बिक रहा है उसको पेश करो, तो वो वहाँ से चीख कर बताते हैं समाचार के विभाग को, इसको हटाओ, इसको कोई नहीं पढ़ रहा है, इसको डालो। तो ये रिया चक्रवर्ती का जब मामला चला उस वक्त यही था, मीडिया का हाल यही था। एक अकेली लड़की के ऊपर टूट पड़ा था पूरा मीडिया। उसको कातिल साबित करने के लिए इतने उतारू थे कि कई रिपोर्टर जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता मीडिया का, कई रिपोर्टर जो हैं इस मूड में थे कि अगर मौका लग जाए तो उसको 2-3 झापड़ मार दें और कैमरे पे कैद हो जाएं कि सुशांत राजपूत को तूने हमारे बिहार के हीरो को मारा था, ये ले। ऐसा भी करने के लिए कुछ एक रिपोर्टर तैयार थे। मीडिया को सोचना चाहिए। मैं बार बार इस बात को भी कहता हूं कि अखबारों को अपने आप को मीडिया नाम के एक लार्जर अम्ब्रेला से बाहर ले आना चाहिए। प्रेस कहना चाहिए अखबारों को। मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, लेकिन मेरे भीतर स्याही से छपने वाले अखबार वाला एक अखबार नवीस जिंदा है, वही जिंदा है। इसलिए मैं यहाँ पर भी इस बात की परवाह नहीं करता इस वीडियो को कितने लोग देखेंगे। मुझको जो अखबार में एडिटोरियल लिखना रहता है, वैसा ही मैं यहाँ वीडिटोरियल पर अपनी बात कहता हूँ। तो इसको ध्यान रखिएगा। अखबार उनको प्रेस की तरह अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मेरा अभी भी मानना है कि टेलीविज़न के समाचार चैनलों ने रिया चक्रवर्ती को जितना कातिल साबित किया था, अखबार शायद उसमें थोड़ा सा पीछे रहे होंगे। टीवी चैनलों के देखा देखी अगर बहुत मारा होगा रिया चक्रवर्ती को, तो भी टीवी चैनलों से कम मारा होगा। फिलहाल मुझको अच्छा लगा सुभाष चंद्रा ने, जो भी उनका सोचना हो, जो उनकी बाकी चीज़ें हैं, मैं उनकी किसी बाकी चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ। मुझको ये देखना अच्छा लगा कि उन्होंने माफ़ी मांगी, अपने
संपादक रिपोर्टर को कहा कि वो जिम्मेदार थे, माफ़ी मांगो। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती पे हमला करने में उनके चैनल ने लीड ली और बाकी लोगों ने उनके देखा देखी किया, इसलिए वो सब लोग माफ़ी मांगते हैं रिया चक्रवर्ती से। बड़प्पन दिखाना आना चाहिए हर किसी को, माफ़ी मांगना हर किसी को आना चाहिए। मेरे अखबार में ऐसा नहीं कि मैं कोई ईश्वरीय सत्ता से आया हुआ व्यक्ति हूँ। मेरे अखबार में भी कभी 1-2 बार 4 बार कोई गलत जानकारी छपी और लोगों ने कहा कि ये गलत जानकारी छपी है, किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा था। तो मैंने तुरंत ही अपने अखबार के संपादकीय पेज में, जहाँ छापने की परंपरा है, वहाँ पर लिखा कि हमारे अखबार से ये गलती हो गई थी, ये समाचार गलत छप गया था, उसमें ये जानकारी गलत छप गई थी, हमको उसके लिए खेद है, हम क्षमा चाहते हैं। मैं अपने बड़प्पन की बात गिनाने खड़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन जी न्यूज़ के सुभाष चंद्रा ने जो माफ़ी मांगी है और अपने संपादक से और रिपोर्टर से कहा है, उस बारे में सोच के देखिएगा। बाकी चैनल, मीडिया के बाकी लोग भी अपने अपने बारे में सोचें। और हिंदू ने जो एक मजबूत परंपरा कायम की है ओम्बुड्समैन की, उसके बारे में भी सोचिएगा। ये शब्द बाहर से आया है, ये पश्चिमी संस्कृति जिसको गाली बकते हुए लोग थकते नहीं है, वहाँ से आया है, लेकिन अच्छी मजबूत स्वस्थ परंपरा का शब्द है। सोचिएगा उस बारे में। फिर मिलेंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को इसके लिंक भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में इस बारे में लिखिएगा आपका क्या कहना है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। मैं तो जो सांस्कृतिक रूप से थोड़ा अटपटा है मेरे लिए, मेरा शहर एक छोटा कस्बाई शहर रहा है, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है। यहाँ जब मैं निकलता हूँ कॉलेजों के सामने से, तो सवेरे चाय पीते हुए लड़कों के साथ साथ लड़कियाँ भी सिगरेट पीते दिखती हैं, जो कि सांस्कृतिक रूप से थोड़ी अटपटी बात है मेरे लिए। थोड़ा कल्चरल शॉक रहता है जब लड़कियाँ भी बराबरी से सिगरेट पीते दिखती हैं। मुझको लगता है कि मैं उन लोगों से रुक कर कहूँ कि सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन ज़्यादा लोग रहते हैं संख्या में, मुझको अकेले को पीट भी दें तो नहीं कहता हूँ मैं। लेकिन आपसे कह रहा हूँ, अभी मैं सुरक्षित हूँ अपने स्टूडियो में भी। आप अपने घर में या दुकान में या बगीचे में हैं, सीधे मुझको नहीं मार सकते। इसलिए कह रहा हूँ कि तंबाकू को किसी भी शक्ल में, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, किसी भी शक्ल में तंबाकू को न खाएं न पिएं। इससे कैंसर होने का बहुत बड़ा खतरा है, उससे बच के रहिए। अपने परिवार के साथ सुखी रहिए। पूरा मुंह, गाल, दांत सब कटवाना अच्छी बात नहीं है, बहुत ख़राब ज़िंदगी रहती है। देश के एक बहुत बड़े नेता हैं, आप देख रहे होंगे मुंह का क्या हाल है, देख रहे हैं ना, आपको दिखते हैं खबरों में, टीवी पे। मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा है। आप भी अपने शहर में अगर कोई कैंसर अस्पताल है तो जाके देखिए कि मुंह के कैंसर के मरीजों का क्या हाल होता है, कैसे चेहरा कट जाता है। छोड़ दीजिए तंबाकू को। फिर मिलेंगे।